हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, तो शायद आप लोग भूल गए होंगे कि हम लोगों ने एक सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसमें हम लोग फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स पढ़ लिए हैं और 2 टॉपिक हम लोगों के बच रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग एक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है द हिमालयन माउंटेन्स। क्या नाम है? द हिमालयन माउंटेन्स। आज हम लोग हिमालयन माउंटेन्स को इन डिटेल कवर करेंगे। अगर आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो आप जिस जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रही हूँ या जो भी मैं इस स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आप उसको मेरे साथ लिखते हुए चलें। और अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए नोट्स की, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोगों को PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जियोलॉजिकली यंग। हिमालयन माउंटेन जो है वो जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, जियोलॉजिकली यंग मतलब कि इसका जो एज देखा जाता है वो बाकी के जितने भी माउंटेन्स प्रेजेंट है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसमें सबसे यंग माउंटेन इसको माना जाता है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड मतलब कि ये जो माउंटेन है ये फोल्डिंग की वजह से बना है। देखो, अगर हम इसे समझें तो कुछ इस तरीके से इसे समझा जा सकता है कि पहले जो पूरा वर्ल्ड था, ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक जो था वो पूरा लैंड पार्ट था और दूसरा जो था वो क्या था, पूरा पानी वाला हिस्सा था। तो पहले जो लैंड पार्ट था उसको कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। और दूसरा जो था उसको क्या कहते थे? पेंथालसा। क्या कहते थे? पेंथालसा। ठीक है। फिर क्या हुआ? टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए। टेक्टोनिक मूवमेंट्स के होने की वजह से ये जो हम लोगों का पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में टूट गया। कौन कौन से 2 पार्ट? ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। और बीच में डेफिनेटली क्या आ गया होगा? पानी आ गया होगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा था उसे हम लोग कहते थे लॉरेशिया और नीचे वाला जो हिस्सा था इसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। और बीच में जो ये पानी भर गया था इसे हम कहते थे टिथिस सी। THTY, टिथिस सी। ओके। तो बेसिकली ये 2 पार्ट्स में टूट गया। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो अभी भी हम देख रहे हैं ये और ज़्यादा टूट जाता है। जो गोंडवाना लैंड ऊपर के भी कुछ टुकड़े हो जाते हैं जो क्या बनते हैं, नॉर्थ अमेरिका, अपना यूरोप, एशिया, है ना, ये सारी चीज़ें बनती है। और वहीं पे नीचे जो है वो बन जाता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका। और इंडिया का जो एक हिस्सा है जो आज हम लोग ये देखते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया, ये इस तरीके का नहीं था। बेसिकली जब ये टूटा तो यहाँ से इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ और जाके क्या हुआ, ये एशिया की प्लेट से टकरा गया। टकराने की वजह से यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स थे वो क्या हुए, वो फोल्ड हो गए और क्या बन गया, फोल्ड माउंटेन्स। इस तरीके से वो फोल्ड हो गए और आज जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, वो फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमने फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा है हिमालय को, और यंग भी क्यों कहा है, क्योंकि सबसे पहले ये एक्टिविटी हुई, फिर ये एक्टिविटी हुई, और रिसेंटली जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी वो यही थी कि इंडिया का ये हिस्सा मिलियन ऑफ ईयर्स इसको लगे, ये ऊपर जाके ड्रिफ्ट होते होते यहाँ पे टकरा गया। और टकराने की वजह से आज हम लोग इस जगह पे क्या देखते हैं, हिमालयन माउंटेन्स, जो कि फोल्ड भी है और यंग भी है। अब 2 कीवर्ड निकल के आए हैं, फोल्ड एंड यंग। ठीक है, याद रखना ये हमने क्यों बोला है। अगेन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, ये जो है ये बेसिकली नॉर्दर्न बॉर्डर्स में है, इंडिया की नॉर्थ में आप देखोगे इसे, इंडिया के नॉर्थ में देखो, ये इंडिया का नॉर्थ है, यहाँ पे आप देख रहे हो हिमालयन माउंटेन। ठीक है। अब आगे देखो, द हिमालयन माउंटेन बेसिकली ये जो है ये इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक हम देखते हैं। इंडस रिवर जो है वो यहाँ पे फ्लो करती है, ये इंडस रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर ये रही। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। इसके बीच में आपको जो भी दिख रहा है ये सब हिमालयन माउंटेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। द हिमालयन माउंटेन ये लॉफ्टिएस्ट है, लॉफ्टिएस्ट यानी ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है। बेसिकली इनका डिस्टेंस याद रखना ज़रूरी है कि ये 2400 किलोमीटर के आर्क में फैले हुए हैं। और अगर आप इनकी विड्थ यानी कि इनकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई मतलब ये, अगर आप इनकी विड्थ की बात करेंगे तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि जो वेस्ट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे वेस्ट वाले हिस्से में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये बहुत ज़्यादा विड्थ है इन लोगों की, इनकी हिमालयन माउंटेन्स की। ठीक है। वहीं पे जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे वहाँ पे इनकी जो विड्थ है ये कम होती जाती है। ठीक है। अब ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये
हम लोगों ने लिख लिया है कि 2400 किलोमीटर्स है। इनकी जो विड्थ है वो वेरी करती है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। द एटीट्यूडनल वेरिएशन, ओके लीव इट। नाउ सी, अब अगर हम लोग देखें तो हमने हिमालयन माउंटेन को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया है। अच्छा, पैरेलल मतलब क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर, ओके, और ये होता है पैरेलल, यानी कि हिमालयन माउंटेन्स को हमने इस तरीके से 3 रेंजेस में डिवाइड किया है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, बट ये क्या है? सबसे पहली बात है कि ये पैरेलल है, 3 पैरेलल रेंज। ओके, नाउ सी, बेसिकली सबसे पहले जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे ऊपर वाली, मान लो ये सबसे ऊपर वाली है, तो ये है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इसे हम क्या कहते हैं? द ग्रेट और इनर हिमालयाज, या फिर हिमाद्री। क्या कहते हैं? 3 नाम है, ग्रेट, इनर और हिमाद्री। ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। बेसिकली सबसे कहने मतलब इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि जब भी प्रेशर पड़ेगा तो सबसे ऊपर कौन सा पार्ट उठा होगा? जो सबसे पहले बना है, यानी कि इनर वाला, है ना। तो इसीलिए इसको इनर बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ बना है। जैसे जैसे आप बाहर आते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? वो आउटर में आता जाएगा। तो ये सबसे पहले इनर है। दूसरा ग्रेट है, ग्रेट क्योंकि हाइट में बहुत बड़े हैं। अगर आप जैसे जैसे बाहर की तरफ आते जाओगे इनकी हाइट छोटी होती जाएगी। और आखिरी है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब क्यों? क्योंकि ये हमेशा पेरिनियली मतलब जब भी आप जाओगे यहाँ पे आपको स्नो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे पेरिनियल स्नो होती ही होती है, इसीलिए इसे ग्रेट, इनर और हिमाद्री तीनों कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर्स है। और इसकी प्रोमिनेंट पिक्स जो है ना, ग्रेट हिमालय की, वो जितनी भी बड़ी बड़ी पिक्स, हिमालयन पिक आपको पता है, वो सारी ग्रेट हिमालय में ही आती है। अगर हाईएस्ट पिक ऑफ हिमालयस बोलोगे तो माउंट एवरेस्ट आएगा, बट माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारा नहीं है, वो नेपाल का है। ठीक है, तो और उसकी हाइट कितनी है? 8848, ठीक है, मीटर्स। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमालय का इंडिया में जो हाईएस्ट पिक है वो है कंचनजंगा। इसकी हाइट कितनी है? 8598। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये असिमेट्रिकल है। मतलब कहीं पे आपको, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक हाइट के पहाड़ दिख रहे हैं, नहीं, कहीं पे ऐसे 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 डिफरेंट असिमेट्रिकल तरीके से ये बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है पेरिनियली स्नो बाउंड होते हैं, यानी कि जब भी आप यहाँ जाएंगे आपको स्नो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये हम लोगों का ग्रेट हिमालय ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसी के साउथ में मतलब यहाँ देखो, ये हमने ग्रेट पढ़ लिया, ये क्या था? ये ग्रेट था, इनर था और हिमाद्री था। अब इसी के साउथ में जब आप सेकंड वाले पे आओगे तो इसे हम क्या कहते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये रहा ग्रेट हिमालय, है ना, ये दिख रहा है ग्रेट हिमालय, है ना। ये जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, ये किसका हिस्सा है? ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, ये सारा। अब अगर हम नीचे आएंगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है? ये अब हम देख रहे हैं, द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन, जिसे हम हिमाचल और लेसर हिमालय बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल या लेसर हिमालय। क्यों हिमाचल? क्योंकि इसके मैक्सिमम माउंटेन हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सबसे पहले हिमाचल हो गया और दूसरा क्या हो गया? लेसर। लेसर क्यों? क्योंकि उससे कम है, ग्रेट से कम है, इसलिए लेसर हिमालय है। ठीक है, अभी आगे देखो, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड। यहाँ पे जो रेंज होती है ये हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक है। देखो, दो चीज़ के बीच में अगर कोई फंसेगा तो वो हाईली कंप्रेस्ड होगा या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दबा हुआ होगा या नहीं होगा। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये अल्टर हो जाता है। अल्टर मतलब इस तरीके से दब जाता है कि पूरी तरीके से बीच में आ जाता है दोनों हिमालयस के, मतलब शिवालिक्स के और ग्रेटर हिमालय के। ठीक है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है कि ये हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक है। अगर हम इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 3700 से 4500 है। ग्रेटर हिमालय की कितनी थी? 6000 मीटर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम विड्थ की बात करें तो एवरेज विड्थ जो देखने को मिलती है वो 50 किलोमीटर है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर तुम लोग गौर से देखो, एक सेकेंड, हाँ, अभी अगर तुम लोग यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ये हिमालयन रेंज आपको देखने को मिल रही है। तो ये रेंजेस के कुछ नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करने हैं, जो आपकी बुक में दिए हैं। जैसे कि देखो, वाइल द पीर पंजाल रेंज, इसमें सबसे बड़ी रेंज जो है, लार्जेस्ट रेंज जो है, लॉन्गेस्ट जो है वो पीर पंजाल रेंज है ना। पीर पंजाल ये है,
ये जो है ना, ये पीर पंजाल रेंज है और ये सबसे लॉन्गेस्ट है। किसकी रेंज है ये? हिमालय की, ठीक है। नाउ सी, अगली जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो क्या है? वो है धौलाधर, और तीसरी जो है वो क्या है? महाभारत रेंज। और भी है, बट दिस 3 यू हैव टू रिमेंबर, ओके। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे वैलीज़ मिलती है। वैलीज़ मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। वैलीज़ मतलब क्या होता है? 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ की रेंज है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है? प्लेन बना हुआ है, नॉट एग्जैक्टली प्लेन बट अ स्पेस है ना, उसे हम क्या कहते हैं? 2 पहाड़ के बीच में बनने वाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? वैली। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा? ये क्या था? ये ग्रेटर हिमालय था, और ये क्या था? ये लेसर हिमालय था, ठीक है। तो ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में कुछ वैलीज़ बनती है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी वैलीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू। यहाँ पे 3 वैली बहुत इंपॉर्टेंट है विच यू हैव टू लर्न, दैट इज़ कश्मीर वैली, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, कश्मीर वैली है ना, कश्मीर की घाटी। कुल्लू वैली, कुल्लू भी हमने सुना हुआ है, और कांगड़ा भी हमने सुना हुआ है। ये दोनों जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो है ये तो हमें पता ही है कि ये कश्मीर की वैली है। नाउ यहाँ पे हम लोगों का जो लेसर हिमालय है वो भी ख़त्म होता है। अब हम आ रहे हैं आखिरी हिस्से में, दैट इज़ ये देखो, ये जो लास्ट वाला है, ये जो शिवालिक रेंज लिखा हुआ है ना, ये लास्ट वाला है, ठीक है। ये शिवालिक रेंज लिखा हुआ दिख रहा है, ये रहा शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये है लास्ट रेंज। नाउ सी क्या है इसमें, तो यस देखो, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ कॉल्ड शिवालिक। सबसे आउटर मोस्ट रेंज जो है, आउटर मोस्ट देखो, अभी हमने यहाँ पे 3 रेंज देखी थी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अब ये आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी रेंज है ना। तो आउटर मोस्ट रेंज जो है क्या है? वो हिमालयस की शिवालिक्स है। बेसिकली दे एक्सटेंड ओवर अ विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। देखो, अगर हम देखें इसकी विथ तो बेसिकली 10 से 50 किलोमीटर तक ही रहती है, और इनकी हाइट जो है ये 900 से 1100 मीटर्स ही रहती है। यानी कि स्टार्टिंग वाले की कितनी थी? 6000, उसके बाद कितनी हो गई? 3500 से 4000, और अब कितनी है? 1100 से 900 मीटर्स हाइट। मतलब धीरे धीरे करके हाइट भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जितना भी सेडिमेंट रिवर्स अपने साथ लेके आती है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो वैलीज़ बनती है यहाँ पे ग्रेवल और एल्यूवियम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें इसमें अगली चीज़, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में बनती है वैली, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये तो ग्रेटर और लेसर का देख लिया था। अब हम देख रहे हैं लेसर और शिवालिक का, ठीक है। तो लेसर और शिवालिक के बीच में भी वैलीज़ बनती हैं जिनका नाम है, जिनको हम दुन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दुन्स, ठीक है। जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पतली दून, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों को आना ही चाहिए। यस, बेसिकली वो वैलीज़ को हम क्या कहते हैं? दुन्स, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। तो यहाँ पे हम लोगों का जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, लैटिट्यूडनल डिवीज़न जो था वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न क्या होता है ना। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हम कैसे करते हैं? बेसिकली जब आप पैरेलली हिमालयस को देख रहे थे तो आपने 3 रेंजेस पढ़ी, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। अब हम लोग हिमालय को इस तरीके से, यानी कि परपेंडिकुलर वे में कट करके इसके रेंजेस पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी लिखा है मैं एक बार आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देती हूँ, उसके बाद मैं समझा दूँगी। सबसे पहले तो ये डिवीज़न जो है ये वेस्ट टू ईस्ट में दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये रिवर्स के बेसिस पे हमने किया है, जैसे इंडस से सतलज के बीच में पंजाब हिमालयस। इसके बाद इसे हम कश्मीर और हिमाचल भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सतलज से काली के बीच में कुमाऊं हिमालयाज आते हैं, काली से तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज आते हैं, और तिस्ता से दिहांग के बीच में आसाम हिमालयाज आते हैं। अब जो मैंने हाईलाइट किया है उसका ये डायग्राम से समझ लो आप। देखो, अगर हम देखें तो इंडस रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, सतलज रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आने वाले हिमालयस क्या है? पंजाब हिमालयस। नाउ सतलज, अब हमने देखी सतलज और काली यहाँ पे बह रही है, तो काली बेसिकली उत्तराखंड के कॉर्नर पे आके एंड हो जाती है, तो इसीलिए उत्तराखंड में क्या होती है? कुमाऊं हिमालयस। बेसिकली अगर हम देखें तो सतलज और काली के बीच में जो हिमालय आता है वो है कुमाऊं हिमालयस। अब काली और तिस्ता जो है बेसिकली ये सिक्किम से बहती है ना, तो यहाँ पे बीच में पूरा नेपाल कवर हो चुका है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालयस। नाउ द लास्ट थिंग इज दिहांग। दिहांग
जो रिवर है वो क्या है, वो ब्रह्मपुत्र ही है, जो हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जानते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा स्टेट जो देखने को मिलता है वो है आसाम, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आसाम हिमालयाज़। तो इंडस से सतलज के बीच में पंजाब हिमालयाज़, सतलज से काली के बीच में कुमाऊँ हिमालयाज़, काली से तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज़, और तिस्ता से दिहांग के बीच में आसाम हिमालयाज़। इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ द थिंग इज़ अब हम लोग लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पढ़ लिया है, ठीक है। बट ये जो आप लोगों को ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका है, ये क्या है, ये भी हिमालय का एक हिस्सा है, ठीक है। बेसिकली ये जो हिमालयाज़ है ये यहाँ से टर्न कर जाते हैं और यहाँ पे हमें छोटे छोटे रेंजेस में दिखाई देते हैं, ये ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद ये जो हिमालयज़ है ये शार्पली बैंड कर जाते हैं। यस, ये जो हिमालयाज़ है ये शार्पली बैंड कर जाते हैं, है ना, और ये बनाते हैं हमारी ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न बाउंड्री मतलब यहाँ पे देखो ये ईस्ट है और ये इसकी बाउंड्री बन रही है ना, तो ये बनाते हैं ईस्टर्न बाउंड्री। अब देखो आगे, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स, क्योंकि ये ईस्ट में है इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या फिर ईस्टर्न हिल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। और अगर आपको पूर्वांचल क्या क्या कंप्राइज करता है, मतलब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हम किन किन को कहते हैं, तो सबसे पहले ये पटकाई हिल्स है, देन नागा हिल्स, देन मणिपुर हिल्स एंड देन मिज़ो हिल्स। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी पटकाई हिल्स, फिर नागा हिल्स आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी, फिर मणिपुर हिल्स आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, और फिर मिज़ोरम में आपको मिज़ो हिल्स देखने को मिलेगी। और ये सभी साथ में क्या कहलाती है, पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वांचल हिल्स या फिर और ईस्टर्न हिल्स, ठीक है, और ईस्टर्न हिल्स कहलाती है। डन। यहाँ पे 3 पहाड़ और आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये है गारो, खासी और जयंतिया। इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसे हम नेक्स्ट अपने सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इतना मैंने यहाँ तक आप लोगों को समझा दिया है। यहाँ पे हम लोगों का जो हिमालयन माउंटेन्स वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वो है द नॉर्दर्न प्लेन। इतने में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।